वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल दक्षा क्लासेस। नाउ आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस का नेचर, थ्योरी एंड मेजरमेंट। बुद्धि क्या होती है? व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, सम एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मिसकॉन्सेप्शन ऑफ अबाउट इंटेलिजेंस। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल consciously or to adjust his thinking to a new requirement. It is a general mental adaptability to new problems and condition of life. स्टर्न ने ये परिभाषा दी है। स्टर्न ने स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं, चैलेंजेस आते हैं के अनुरूप समान समायोजन करने की योग्यता है। मतलब जिस हिसाब से चैलेंज आते हैं उस हिसाब से अपने को ढाल लेना। स्टर्न ने ये डेफिनेशन दी है। इंटेलिजेंस इज द एग्रेट और ग्लोबल कैपेसिटी इन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड डील टू इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट। बुद्धि अपेक्षा नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जमजा शक्ति है, क्षमता है। पर्यावरण के अनुसार भी अपने आप को ढाल लेना ये बुद्धि है। What is intelligence? This general ability consists of a number of special ability, adaptability to new environment और to change in current environment. पर्यावरण जैसा पर्यावरण उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना और पर्यावरण के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना। कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड एबिलिटी टू एक्वायर इट। किसी बात को समझने की जितनी जल्दी समझेगा उतना बुद्धिमान कहलाएगा। तो कैपेसिटी फॉर नॉलेज, एबिलिटी टू एक्वायर, नॉलेज को प्राप्त कर लेना और एबिलिटी टू एक्वायर। कैपेसिटी फॉर रीजन एस्पेक्ट ऑफ, एबिलिटी टू कॉम्प्रेहेंड रिलेशनशिप, एबिलिटी टू एवल्यूएट एंड जज और एवल्यूएट करने की एबिलिटी। कैपेसिटी फॉर ओरिजिनल एंड प्रोडक्टिव थॉट। Some established fact of intelligence. The region of intelligence with nature and nurture. Nature or nurture. Intelligence is the product of heredity and environment. Both are equally important. क्या होता है? Both equally important होते हैं। Distribution of intelligence. Difference in present, a majority are average, few are bright and few are dull. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस प्रेजेंट में क्या है? एक मेजॉरिटी में करेंगे तो कुछ एवरेज होंगे, कुछ ब्राइट होंगे, कुछ फ्यू होंगे और कुछ डल होंगे। ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस एज पर द एज इट रीच इट मैक्सिमम एट 60 to 20 years. ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस का क्या है? पर 60 to 20 years. देयर आफ्टर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कंटिन्यू। इंटेलिजेंस और सेक्स डिफरेंस नो रिलेशन। इंटेलिजेंस और सेक्स डिफरेंस में नो रिलेशन। सम एस्टैब्लिश्ड फैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस आर रेशियल एंड कल्चरल डिफरेंस. इट इज नॉट ए बर्थ राइट टू ए पर्टिकुलर रेस और ग्रुप. द ब्राइट एंड द डल कैन बी इन एनी रेस, कास्ट, कल्चर. द डिफरेंस मे बी ड्यू टू इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट. Next name in misconceptions of intelligence. Intelligence is not knowledge through acquisition of knowledge, depend on great extent and vice versa. Intelligence not memory, even without memory intelligence possible. मेमोरी के ना इंटेलिजेंस पॉसिबल, बुद्धि पॉसिबल नहीं है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो बुद्धि कहाँ से आएगी? इंटेलिजेंस कैन बी सीन इन बहुत नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेयर. इंटेलिजेंस क्या है? नॉर्मल और एबनॉर्मल वेयर दोनों में देखा जाता है। इंटेलिजेंसी etc. थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. थ्योरी क्या इंटेलिजेंस की? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस. ये हेल्प करता है समझने में, इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है. द थ्योरी आर ग्रुप इनटू मेनली टू टाइप्स की थ्योरी होती है, फैक्टर थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी. फैक्टर थ्योरी क्या होती है? यूनिटेड थ्योरी और मॉन्रिक थ्योरी, एनालिटिक थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी. स्पीयरमैन ने दिया टू फैक्टर थ्योरी और इलेक्ट्रिक थ्योरी. थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी. थर्स्टन ने क्या दिया? ग्रुप फैक्टर थ्योरी. यूनिटेड थ्योरी और मॉन्रिक थ्योरी में क्या है? इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन फैक्टर. इंटेलिजेंस उन्होंने क्या कहा है? बुद्धि केवल एक खंडात्मक होती है. इट बिलीव ऑन यूनिवर्सल फंड और इलेक्ट्रिक कंपेरेटिव विच कैन बी यूज इन ऑल एस्पेक्ट.
बुद्धि सर्वव्यापी है जिसकी मात्रा मनुष्य में भिन्न भिन्न होती है। इंटेलिजेंस कैन बी यूटिलाइज्ड इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। बुद्धि का कहीं भी किसी भी एरिया में प्रयोग कर सकते हैं लाइफ में। इट हैज़ सम ड्रॉबैक, कुछ कमियां भी हैं इसमें जिसकी वजह से इसे दोषपूर्ण माना गया है। It has some drawbacks such as some situation it does not suit well. Some situation में suit well नहीं होती। A child may have good intelligence. A child बहुत बुद्धिमान है ऑफ मैथ में, बट मे बी पुअर इन सिविक्स में पुअर है। तो यहाँ बुद्धि की ड्रॉबैक्स बताई गए। द यूनिटी स्टैंड रिजेक्टेड, इसलिए ये रिजेक्ट कर दी गई। मतलब ये है कि यहाँ पे बुद्धि छत्र राज्य की बढ़ती कारण इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है तथा समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। ये सिद्धांत दोषपूर्ण माना गया है। हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति जो कला में निपुण है वह विज्ञान में भी निपुण होगा। इस प्रकार ये एक तत्व सिद्धांत और अखंड सिद्धांत समान नहीं है। यदि हम इस सिद्धांत से सहमत भी हो जाए तो बुद्धि मापन के लिए हमें इसे खंडों में विभाजित करना पड़ेगा, जबकि इन्होंने ये एक तत्व बुद्धि बताई है, इसलिए इनका खंडों में विभाजन नहीं हो सकता। पहले तो इसका ये सिद्धांत का बहुत स्वागत हुआ, परंतु ये सिद्धांत बुद्धि क्या है इसका विशेष स्पष्टीकरण नहीं करता। मानसिक परीक्षण के आधार के रूप में भी यह अस्पष्ट है, इसलिए इसको थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आती है हमारी हेनरिक थ्योरी ऑफ मल्टीफैक्टर थ्योरी, प्रोपेगेंडेड बाय थॉर्डनाइक। किसने दिए थे? थॉर्डनाइक ने दिए। दिस थ्योरी कंसिडर इंटेलिजेंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस सेपरेट एलिमेंट और फैक्टर। थॉर्डनाइक ने क्या कहा है? थॉर्डनाइक ने बताया कि बुद्धि के अनेक तत्व हैं। इनकी संख्या बताए हुए कहते हैं बुद्धि के तत्व उतने होते हैं जितने कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। अकॉर्डिंग टू हिम द माइंड इज होस्ट ऑफ हाईली पर्टिकुलर एंड इंडिपेंडेंट फैकल्टी। इन्होंने यही बोला कि जितने मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है ये सभी तत्व मिलकर प्रत्येक कार्य करते हैं। इन सभी तत्वों से मिलकर एक समान तत्व बनता है। दिस द थ्योरी मेंटेन दैट फॉर्म ए मैन एबिलिटी टू वन काइंड ऑफ वर्क वी कैन रिफर एब्सोल्युटली नथिंग एज टू हिज एबिलिटी टू द अनदर काइंड ऑफ वर्क। मतलब इन्होंने बोला इन्होंने बताया इनकी संख्या में कहते हैं बुद्धि के तत्व उतने होते हैं जितने मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और ये सभी तत्व मिलकर प्रत्येक कार्य करते हैं। इन सभी तत्वों से मिलकर एक समान तत्व बनता है। If a boy is a good in literature, we can judge absolutely nothing about his ability to study chemistry. मतलब एक बॉय पढ़ने में अगर अच्छा है लिटरेचर में तो हम वी कैन जज एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट हिज एबिलिटी को केमिस्ट्री की में कैसे है वो स्टडी में पढ़ने में तो हम जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है देयर इज सर्टेन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दिस फैक्टर स्टिल। में कुछ सर्टेन पॉजिटिव रिलेशनशिप बताए हैं फैक्टर स्टिल में। इसके अलावा कुछ मूल तत्व है जिन्हें थॉर्डनाइक ने स्वीकार किया है। इस सिद्धांत को थॉर्डनाइक का संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पिनमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी दी है इन्होंने। मतलब द्वि तत्व सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी दी है इन्होंने। दिस इज वेरी पॉपुलर थ्योरी, इनकी ये बहुत पॉपुलर थ्योरी थी। अकॉर्डिंग स्पिनमैन इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कॉन्स्टेंटली। स्पिनमैन 1927 में दी है इन्होंने। प्रपोज दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू एबिलिटी विद जी जनरल एबिलिटी एंड एस स्पेशल एबिलिटी। स्पिनमैन का प्रतिवादी सिद्धांत बुद्धि के दो तत्वों का मिश्रण है। इस सिद्धांत के साथ बुद्धि में समान तत्व जनरल फैक्टर फॉर जी फैक्टर, जनरल को जी बोला है, और विशिष्ट स्पेसिफाइड फैक्टर जिसे एस फैक्टर बोलते हैं। इन्होंने बोला एक मनुष्य में केवल एक समान तत्व जी फैक्टर तथा अनेक विशिष्ट तत्व एस फैक्टर होते हैं। इसमें जनरल फैक्टर और एबिलिटी वर्क की कंजक्शन विद स्पेशल एबिलिटी, और सभी विशिष्ट तथा तत्व समान तत्व से संबंधित तथा प्रभावित होते हैं। इट ऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग अलॉन्ग विद द जनरल एबिलिटी देयर विल ऑल्सो बी स्पेशल एबिलिटी विच इज रिलेटेड सच एक्शन। यही बोला उन्होंने, समान तत्व और किसी एक विशिष्ट तत्व में जितना उच्च सह संबंध होगा व्यक्ति उस विशिष्ट तत्व के क्षेत्र में उतनी ही अधिक प्रगति कर सकेगा। नेक्स्ट हमारा स्पेशल टू फैक्टर थ्योरी, इलेक्ट्रिकल थ्योरी। ये इन्होंने बताया है पूरा चित्र द्वारा स्पष्ट, ये पिक्चर द्वारा स्पष्ट किया है इन्होंने। एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन हिंदी प्राइमरली ड्यू टू हिज जनरल इंटेलिजेंस एंड पार्टली टू सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी इन लैंग्वेज GS1। द एबिलिटी इन मैथ विल बी ड्यू टू GS2।
इसका मतलब यही है, इस डायग्राम में ये दिखाया गया कि जी तत्व सभी अन्य 4 तत्वों को प्रभावित कर रहा है। ये जो जी तत्व दिख रहा है वाइट गोले में आपको सर्कल में, ये अन्य 4 तत्वों को प्रभावित कर रहा है। जो अन्य 4 तत्व बने हुए, प्रत्येक विशिष्ट तत्व का वे भाग, मतलब एस का वे भाग जो समान तत्व के जी के अंदर गया है, जी के अंदर चला गया, जो सफ़ेद दाग द्वारा प्रदर्शित है, विशिष्ट तत्व से समान तत्व के मध्य सहसंबंध दर्शाता है। जब 2 या 2 से अधिक विशिष्ट योग्यताएं एक दूसरे को आच्छादित मतलब ओवरलैप करती है, तब उनसे मिलकर ग्रुप फैक्टर बनते हैं। और इसी के आधार पर 7 वर्ष बाद सन 1911 में अपने उक्त सिद्धांत को सुधारते हुए स्पिरमैन ने स्वीकार किया कि बुद्धि में 2 तत्वों के स्थान पर 3 तत्व होते हैं। इन्होंने बोला 2 के स्थान पर 3 होते हैं, और ये स्पिरमैन का 3 तत्व सिद्धांत कहलाता है। और 3 फैक्टर थ्योरी, ये सिद्धांत 3 फैक्टर थ्योरी भी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन ने क्या दिया, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। लुईस थर्स्टन, इनका पूरा नाम क्या है, लुईस थर्स्टन केम आउट। इसके बाद लुईस थर्स्टन आए विद द ग्रुप फैक्टर थ्योरी लेकिन 1937 में, सेइंग दैट इंटेलिजेंस क्लस्टर ऑफ एबिलिटी। इन्होंने क्या बोला है कि थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत इसमें हमें दी तत्व सिद्धांत सन्नाई के बत्तर सिद्धांत का मध्य मार्गी है। मतलब जो इसका थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत है, ये स्पिरमैन ने जो 2 फैक्टर थ्योरी दी और थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है, इसका बीच का मध्य मार्गी है। दिस मेंटल ऑपरेशन देन कंसिडर ए ग्रुप, ये मेंटल ऑपरेशन क्या कंसिडर ए ग्रुप में। ही पॉइंटेड आउट दैट देयर वर 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बोली है, एंड लेटर ऑन एडेड 2 मोर, और 7 के बाद इन्होंने लेटर 2 और ऐड कर दिए। थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। वर्बल कंप्रेशन फैक्टर में वर्ड और आइडिया आते हैं। वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर में रैपिड प्रोड्यूसिंग वर्ड और सेंटेंस आते हैं। न्यूमेरिकल फैक्टर में अर्थमेटिक एबिलिटी आती है। परसेप्शुअल स्पीड फैक्टर में रैपिड रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड एंड लेटर आते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर में क्या आता है, रीजनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल। स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन फैक्टर में आता है, इट इज इन्वॉल्व इन विजुअलाइजेशन शेप, रोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाउ पीस ऑफ पजल फिट टुगेदर। मेमोरी फैक्टर क्या आता है, एबिलिटी टू रिकॉल मतलब याद रखने की एबिलिटी। डिडक्टिव रीजनिंग में आता है, एबिलिटी टू यूज द जनरलाइज रिजल्ट करेक्टली। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर में एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंडिपेंडेंटली। इस थ्योरी को हम ऐसे भी याद कर इनको ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, S + N + V + W + M + R + P। इन थर्स्टन क्या कहते हैं कि इन समस्त मूल तत्वों में अलग अलग मात्रा में परस्पर सहसंबंध होता है। 2 मूल तत्वों में जितना अधिक सहसंबंध होगा, उनके बीच अधिगम का स्थान भी उतना ही सुगम व अधिक होगा। Thanks for watching.